Assalamualaikum grade 8. Welcome back to your recorded lesson, and it is your revision class of science. I am your science teacher Miss Aisha. In the previous class we have revised the topics of chapter number 1, the nervous system. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नर्वस सिस्टम के टॉपिक्स रिवाइज करवाए थे और 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने के लिए दिए थे. होप यू ऑल हैव कंप्लीट योर वर्क. टुडे it is your another work of revision which you have completed on your registers. आप लोगों का ये वर्क आपने रिवीजन पोर्शन में करना है. आई रिपीट अगेन, कल मैंने आप लोगों को रिवीजन पोर्शन बनवाया था और उसमें उन क्वेश्चंस को आपने लर्न करके वेरी प्रॉपरली कंप्लीट करना था. हेयर इज़ अनदर वर्क ऑफ रिवीजन विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. आज आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स का वर्क करना है. सब अब किस तरीके से करेंगे? फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द डेट एंड डे. अपने अपने रजिस्टर्स पर डेट और डे मेंशन करेंगे एंड राइट डाउन द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन लिखेंगे. उसके बाद आप लोग ये तमाम ब्लैंक्स नंबर डालकर जस्ट आंसर्स मेंशन करेंगे. ओके, इसको पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रही हूँ तो उसके आंसर साथ साथ लिख सकते हैं. नहीं तो बाद में इसकी पिक्चर देखकर तमाम आंसर्स को वेरी प्रॉपरली आपने कंप्लीट करना है. Okay students, so get ready for your work. See question number 1. Dash is enclosed in the skull. वो कौन सा पार्ट है जो कि स्कल के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ होता है, मतलब स्कल उसकी आउटर कवरिंग होती है. ठीक है ना, वो आपने इधर नेम लिखना है. नंबर 2, डैश इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी स्ट्रक्चर. ये मैंने मिस्टेक कर दी, BONY. बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम. बोन्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. तो उससे कौन सा ऑर्गन प्रोटेक्ट हो रहा होता है, कौन सा आपका बॉडी पार्ट वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्ट हो रहा होता है, उसका नाम आपने लिखना है. ये तमाम बातें मैंने जब लेसन डिस्क्राइब किया था उसमें भी बताया था और रिवीजन क्लास में भी हम ये तमाम चीज़ें रिवाइज़ कर चुके थे. तो आप अपनी बुक्स के थ्रू बहुत ईजीली तमाम आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपने चैप्टर रीड किया होगा वेरी प्रॉपरली. सी क्वेश्चन नंबर 3. डैश आर सेंस ऑर्गन्स विच डिटेक्ट एज स्टिमुलस. वो सेंस ऑर्गन्स जो कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? मतलब कोई भी बाहर का चेंज हो रहा है तो उनको कौन से ऑर्गन्स ऑब्जर्व करते हैं, आपने उनका नाम लिखना है. नंबर 4, रिफ्लेक्स एक्शन इज डैश एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन किस तरीके का एक्शन है? यहाँ या तो आप वॉलंट्री आएगा या इनवॉलंट्री आएगा, या आपने खुद से फाइंड आउट करना है. नंबर 5, डैश इज़ द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कीप्स द बॉडी बैलेंस. आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट जिससे आपके बॉडी बैलेंस कायम रहता है, उसका नेम लिखना है. ये आप स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में जो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़े थे उसमें भी आपने ये लिखा होगा. नंबर 6, डैश आर ऑर्गन्स विच रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को कौन से ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, उन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, हम उनका नाम लिखेंगे. नंबर 7, द डैश यूजुअली रिसीव मैसेजेस एंड पास देम टू द सेल बॉडी. न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट यूजुअली मैसेज को रिसीव करता है और उनको सेल बॉडी में आगे पास करता है, उस पार्ट का आपने नाम लिखना है. नंबर 8, द ब्रेन सेंस सिग्नल्स थ्रू डैश नर्व्स टू आवर मसल्स. ब्रेन जो भी सिग्नल या जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको किन नर्व्स के थ्रू हमारे मसल्स तक सेंड बैक करते हैं, उन नर्व्स का नाम लिखना है. हमने 2 तरीके की नर्व्स पढ़ी थी, तो आपने उन नर्व्स का नाम लिखना है जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आ रही होती हैं. सी क्वेश्चन नंबर 9, डैश आर लॉन्ग ब्रांच प्रोजेक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स की जो ब्रांच प्रोजेक्शंस होती हैं लंबी, उनका नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है. नंबर 10, द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ नर्व्स. कौन सा नर्वस सिस्टम है जो कि नेटवर्क ऑफ नर्व्स से मिलकर बनता है? मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं. अब उसमें यहाँ पर उस नर्वस सिस्टम का नाम लिखना है जो कि नर्व्स से मिलकर बनता है, डिफरेंट. नंबर 11, डैश इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन की कंटिन्यूएशन को क्या कहते हैं, मतलब ब्रेन ही आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसका नाम क्या होता है उस पार्ट का. नंबर 12, डैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंट्री एक्शंस. वॉलंट्री एक्शन की कोई सी भी एक एग्जाम्पल आपने इधर लिखनी है. ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स का वर्क दिया है एंड आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही तमाम बातें हैं जो कि आप लोग लेसन में पढ़ चुके हैं और मैंने भी इसको डिस्क्राइब किया है. सो इट इज़ मच बेटर कि इसको सॉल्व करने से पहले आप अपने चैप्टर की रीडिंग वेरी प्रॉपरली कर लीजिए.
ठीक है ना। इसको आपने सॉल्व करना है और अपने रजिस्टर्स के अंदर वेरी नीटली कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ टू ऑल।